हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के सारे प्रोसेस स्टेप वाइज स्टेप समझाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया या फिर फॉर्म भरने में गलती की तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप सारे स्टेप्स को बिल्कुल केयरफुली देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह के एक पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर मैं बता दूं दोस्तों कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी एसएससी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें यह रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले देखिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है डू यू हैव आधार, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तब आप यहाँ पर यस ऑप्शन पर क्लिक करो और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर यस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो फिर नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर देना है और उसके नीचे वाले बॉक्स में वेरीफाई आधार नंबर, यानी कि फिर से अपना आधार नंबर डालकर यहाँ वेरीफाई करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे आप आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिलेगा टाइप ऑफ आईडी। अगर आपने ऊपर में आधार नंबर नहीं दिया है तब आपको यहाँ पर कोई और आईडी कार्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि इस पर जब क्लिक करोगे आप तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ETC। तो आपके पास उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आईडी कार्ड है, आप उसे सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपने जो भी आईडी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसका आईडी नंबर फिल करना होगा। जैसे देखो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो नीचे वाले ऑप्शन में वोटर आईडी नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। देखिए दोस्तों, नाम आपको बिल्कुल वही सेम फिल करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। आप एक भी डिजिट या फिर एक भी अल्फ़ाबेट गलत मत लिखना। जो भी एग्जैक्ट आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है आप बिल्कुल वही यहाँ पर लिख दो। फिर उसके बाद है वेरीफाई नेम, तो अपना वही नाम फिर से यहाँ पर लिखकर उसे वेरीफाई कर दें। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हैव यू एवर चेंज्ड नेम, यानी कि अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तब आप यस पर क्लिक करो और यस पर क्लिक करने के बाद जो आपका चेंज्ड नेम है वो यहाँ पर फिल करना होगा और नहीं किया है तो आप इसे नो पर करके छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप है फादर्स नेम, तो जो भी आपके फादर्स नेम है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में बिल्कुल सेम आप यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद अगले स्टेप पर आप आओगे तो फिर से यहाँ पर आएगा वेरीफाई फादर्स नेम, तो इस ऑप्शन में आपको फिर से अपने फादर्स का नाम फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मदर्स नेम, तो दोस्तों मदर्स नेम में बिल्कुल वही नाम आपको फिल करना है जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है और इसके बाद नीचे फिर से वेरीफाई मदर्स नेम में वही नाम डालकर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, तो देखो डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है। सबसे पहले डेट डालना है, फिर इस तरह से स्लैश करके मंथ डालना है और फिर से ईयर। जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2000 का है तो आप ऐसे 20 लिखोगे, फिर इसके बाद 01 लिखोगे और लास्ट में 2000 लिख दोगे। यह डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है बिल्कुल वही सेम होना चाहिए। इसके बाद अगले ऑप्शन में फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ डालो उसी फॉर्मेट में और इसे वेरीफाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ोगे तो स्टेप नंबर 6 में आपको अपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10th क्लास जो एग्ज़ाम दिया है वो किस बोर्ड से किया है। तो अगर आपने यह एग्ज़ाम CBSE से दिया है तब आप यहाँ पर CBSE सेलेक्ट करो। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दिया है तब आप स्टेट का अपना सिलेक्ट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर से आपको वही ऑप्शन यहाँ पर चूज करके उसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद है
रोल नंबर। तो दोस्तों आपका जो भी मैट्रिक में रोल नंबर था, जो आपके मार्कशीट पर रोल नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल वही रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर देखो रोल नंबर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। फर्स्ट है कि रोल नंबर आपको वही फिल करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। सेकंड है कि यहाँ पर दो तरह के आपको स्पेस दिए हैं, एक इस तरह का फिगर है, एक इस तरह का। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ इस तरह का साइन बना हुआ है रोल नंबर के साथ में, तो केवल वही फिल कीजिए, इसके अलावा और आपको कोई भी साइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों बात का आप लोग ध्यान रखिए। फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप में अपना रोल नंबर डाल के इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने मैट्रिक कौन से साल में पास किया है। तो जिस ईयर में भी आपने मैट्रिक पास किया है वो ईयर यहाँ पर फिल कर दो और फिर से वेरीफाई कर दो नेक्स्ट वाले स्टेप में भी वही ऑप्शन भरकर। इसके बाद है अगला ऑप्शन जेंडर सेलेक्ट करने का। तो इसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और फिर से नेक्स्ट स्टेप में वही जेंडर सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो अगला ऑप्शन आपका है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या अचीव किया है। जैसे मान लो आपने अभी केवल 12th किया है, तब आप यहाँ पर 12th सेलेक्ट करो। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तब आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करो। तो जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मोबाइल नंबर का। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो अभी प्रेजेंट में आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसलिए जो नंबर आपके फ़ोन में चालू है आप उस नंबर को यहाँ पर फिल कर दो और अगले वाले स्टेप में फिर से वही मोबाइल नंबर डाल के इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद है ईमेल आईडी। तो दोस्तों ईमेल आईडी भी आपको वही देना है जो आपके पास एक्टिव है, आपके फ़ोन में मौजूद है, क्योंकि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी नोटिस होते हैं या फिर एडमिट कार्ड आता है, तो सारे एडमिट कार्ड नोटिस वगैरह भी आपको ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। तो इसलिए आप वही ईमेल आईडी देना जो आपका अपना है, आपके फ़ोन में है। इसके बाद अगले स्टेप में फिर से ईमेल आईडी डाल के आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। तो इतने डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे में देखिए सेव, नेक्स्ट, रीसेट और क्लोज 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सारे डिटेल्स यहाँ पर गलत फिल किए हैं तब आप रीसेट कर सकते हो, तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, फिर से आपको भरना है। अगर आपको लगता है कोई एक स्टेप आपने गलत किया है तब आप उसे सुधार करके सबसे पहले सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस पूरे डिटेल्स का एक प्रीव्यू खुल जाएगा। आप उसमें एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो सारा सही है या फिर नहीं है, और अगर सारे चीज़ सही है तब आप फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। वो सारे डाटा सेव होने के बाद आप चले आओगे अगले स्टेप में, और इस स्टेप में आपको देखिए क्या भरना है, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कैटेगरी के बारे में। तो देखो कैटेगरी कैसे फिल करना है, जनरल है, EWS है, OBC है, ST है, SC है। तो आपका जो भी कैटेगरी है आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं तो आप जनरल की जगह EWS पर क्लिक कर देना। फिर से यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है और इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको सेलेक्ट करना है सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसे आपको यहाँ पर डोनेट करना है। जैसे देखो अ मोल ऑन राइट चीक, यानी कि दाहिने गाल पर एक मोल है, एक मस्सा है, तो यहाँ पर डिनोट किया गया है। इस तरह से आपके बॉडी पार्ट पर जो भी मार्क है वो आप इसे यहाँ पर डिनोट कर देना। इसके बाद अगला ऑप्शन है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हो, आप में कुछ डिसेबिलिटी है, तब एस पर सिलेक्ट करो। और एस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा, लेकिन नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके इसे छोड़ देना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस किस तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिख जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी फिल करना होगा अगर आपने एस पर क्लिक किया है तो। इसके बाद अगला स्टेप है परमानेंट एड्रेस का। तो आपके आधार कार्ड में जो भी परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है आप वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना।
इसके बाद आपको अपना स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करना है, तो अपना स्टेट इस ऑप्शन में सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और फिर आपका पिन कोड यानी कि जो भी पोस्टल लेटर आपके पिन कोड से आता है वो पिन कोड यहाँ पर आप फिल कर देना। नेक्स्ट स्टेप है इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अभी आप जहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के बिल्कुल सेम है, तब आप यस पर क्लिक कर दो। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हो तो ये सारे डाटा आपको फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो परमानेंट एड्रेस में फिल किया था वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नो पर करते हो तो फिर आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा, आपके सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। तो जैसा भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ये सारे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव का, तो फिर से आप सेव करो। सेव करते ही आपके सामने प्रीव्यू ओपन होगा और आपको लगे कि सारा डाटा आपने सही फिल किया है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। इसमें आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहीं पर है कि किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दिया तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या यहाँ पर फ़ोटो डालना है। सबसे पहले तो फ़ोटो का साइज़ कैसा होना चाहिए, तो फ़ोटो जो आपका होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, और फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो कैसे इस तरह के फ़ोटो को क्रॉप करना है अपने फ़ोन से, मैं इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाकर कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि कैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन से ही अपने फ़ोटो को क्रॉप करके इस साइज़ में ला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपका जो फ़ोटो होना चाहिए ना, फ़ोटो में कोई भी लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ब्लू हो या फिर रेड हो, लेकिन फ़ोटो आपने किस तारीख को बनवाया है यानी कब आपका फ़ोटो लिया गया है वो डेट मेंशन होना चाहिए। आज 1 अगस्त है और 9 सितंबर तक इस फॉर्म को भरने का डेट है, तो इन दोनों के बीच में आपने जिस डेट को भी फ़ोटो लिया है उस डेट को मेंशन करना नेसेसरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर में क्या करना है, आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ पर एक सैंपल देख सकते हो सिग्नेचर किस तरह का अपलोड किया गया है। तो 10 से 20 KB के बीच में आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। अब फ़ोन से कैसे अपलोड करते हो वो समझो। आप एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लेना, उसका फ़ोटो लेकर, और फिर से बाद में आप उसका साइज़ रिड्यूस कर देना। कैसे रिड्यूस करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फ़ोटो और सिग्नेचर जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपके सामने में यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया या फिर फ़ोटो में कुछ गलत है तो आप चेंज फ़ोटो पर क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने देना। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आपको फिर से वही ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, तो आप यहाँ पर सेव करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर सेव कर लो। और फिर नीचे जैसे आओगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक है आई एग्री, तो आप इस बॉक्स को टिक आउट कर देना और इस पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दो। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दोगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो आप सारे डाटा को एक बार केयरफुली ऑब्जर्व कर लेना, देख लेना कि आपने सारे डाटा सही भरा है या नहीं भरा है, और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर दो। इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अगले स्टेप में देखते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब इसका फॉर्म को कैसे फिल करें। सो गाइज, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है और फिर इसके बाद नीचे आपको एसएससी का पासवर्ड फिल करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद नीचे कैप्चा को फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप चले आओगे अप्लाई करने वाले पेज पर। तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक तो बहुत कम ही डाटा फिल करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारा डाटा अपना सारा डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम दिखाएगा जो कि ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा, आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद नीचे देखो फादर्स नेम भी ऑलरेडी आपका फिल किया हुआ रहेगा, मदर्स नेम भी आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया था वो भी रहेगा। इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, मार्क, ये सारे डाटा ऑलरेडी आपके फिल किए हुए रहेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट और जो आपका रोल नंबर है, सारे के सारे डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। नीचे आप आओगे तो
नीचे स्टेप नंबर 13 तक आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद देखो 14th स्टेप है, डू यू बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एमसीटी ऑफ दिल्ली। यानी कि आप क्या वैसे कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि ओबीसी के लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसके ओबीसी के लिस्ट में है। तो अगर आप ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक करो, अदरवाइज इसे नो पर ही छोड़ दो। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको फिल करना है, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हो, इसलिए इसे नो पर क्लिक कर देना। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा, वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीड पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। यानी कि आपके पेरेंट्स कोई भी दिल्ली पुलिस में काम करते थे या फिर करते हैं, अगर करते थे या करते हैं तो यस पर कर लो, नहीं तो नो पर करके छोड़ दो। इसके बाद है नीचे, हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन द स्पोर्ट्स। यानी कि अगर आपने स्पोर्ट्स में अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर लीड किया है या फिर कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर लीड किया है तो यस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो पर करके छोड़ देना। इसके बाद है अगला स्टेप, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो इसमें आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है, तो तीनों एग्जामिनेशन सेंटर आप फिल कर देना। वैसे आप जो फर्स्ट सेंटर फिल करोगे 99% चांस होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी सेंटर पर होगा। इसके बाद है अगला स्टेप आपका, देखिए, वेदर एक सर्विसमैन। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो और सारा डिटेल्स फिल कर सकते हो, लेकिन इसे नो पर क्लिक करके छोड़ दो क्योंकि आप एक सर्विसमैन नहीं हो। यहाँ आप नीचे आओगे सारे डाटा को फिल करने के बाद, तो फिर देखिए अगला स्टेप आपका है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है तब आप यस पर क्लिक करना, नहीं तो इसे भी नो पर करके छोड़ दो। और यस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स को यहाँ पर देना होगा, अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद है अगला ऑप्शन, देखिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो फिर से आपको यहाँ पर दिखाया गया जो कि क्वालिफिकेशन आपका है वो ऑलरेडी फिल किया हुआ था तो वही यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मान लो आपने यहाँ पर 12th कर रखा है तो आपको नीचे क्या करना है, 12th आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दिया है वो सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे कि CBSE, बिहार बोर्ड, ये सब अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लो। फिर इसके बाद 12th का रोल नंबर फिल करना है, 12th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे वो फिल करना है, आपने 12th पास कौन से साल किया था वो फिल करना है, आपका टोटल परसेंटेज क्या है वो फिल करना है। अगर आपको CGPA मिला था तो आप यहाँ पर CGPA फिल कर देना। इसके बाद नीचे आओगे तो आपका जो पोस्टल एड्रेस है आपने रजिस्ट्रेशन के समय ही डाल रखा था, तो इसे आपको फिल करने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको शो कर देगा। नीचे आने पर आपका फिर से वही है परमानेंट एड्रेस जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया था वो आपको दिख जाएगा। और इसके नीचे आपने जो फ़ोटो और सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन टाइम अपलोड किया था वो आपको दोनों दिख जाएगा। तो इन सारे डिटेल्स को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको फिल किए हुए रहेंगे। आपको करना क्या है, नीचे आप जब आओगे तो सबसे पहले तो आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है वो उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दें और फिर इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना। प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सारे डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप उसे एक बार रिव्यू करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट वाले पेज पर, जहाँ पर आपको ATM, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी आपका पास मेथड है उस मेथड से पेमेंट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइज, एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना, जब आप पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट 24 घंटे के लगभग अंदर में ही अपडेट होता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लेना कि आपने पेमेंट किया और तुरंत आपका पेमेंट शो नहीं कर रहा है, वो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में चेक करना, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया हुआ रहेगा। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपने सारे स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसके अलावा फॉर्म भरने में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।